हेलो स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय नितिन सर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज पार्ट 3। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। इससे पहले हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं फ्रैक्शन, बेसिक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और हमने मतलब कई सारे फ्रैक्शन पढ़े गए जो हमको याद करने हैं। ठीक है, आज हम लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, जो लास्ट ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे अभी इससे पहले पिछले वीडियो में हमने फ्रैक्शंस पढ़े थे कई सारे। ठीक है, तो वो सब याद हो जाने चाहिए, क्योंकि जब वो याद हो जाएंगे तभी हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ फ्रैक्शन। मैं जैसे लेट कर लेता हूँ 16:2/3% इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़े थे? फ्रैक्शंस पढ़े थे। लाइक 16:2/3% को मैं लिख सकता हूँ 1/6। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, जो आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनको किस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम ये क्या होता है हमारा ओरिजिनल नंबर। ठीक है, जो हमारा हमेशा याद रखना है, जो भी नीचे लिखा होगा वो ओरिजिनल नंबर होगा। अब ऊपर 1 लिखा है तो वो क्या है? अब देखो कैसे इसको रीड करेंगे। 6 का 16:2/3% वैल्यू कितनी है? 1। 6 का 16:2/3% वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, तो जो 1 हो गया वो क्या होगी? हमारी परसेंट वैल्यू। ठीक है, कर रहा है यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट इट्स परसेंट रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल आराम से समझना क्या होता है, क्योंकि इसी के थ्रू हम मतलब फ्रैक्शंस का यूज करके ओरिजिनल नंबर नीचे वाला होगा हमेशा। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हमेशा याद रखना ओरिजिनल नंबर क्या होता है? 6। अब 6 का 16:2/3% कितना होगा? 1। इट मीन्स 1 क्या होगी? परसेंटेज रिजल्ट या परसेंटेज वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो ये तो हमारा था इस फ्रैक्शन का। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे? 6:2/3% इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों चीज का ये मीनिंग होता है। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, एक संख्या 20 है, इस संख्या को 20% बढ़ाओ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? अब देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 20 है, इस संख्या को 20% बढ़ाओ। इसको हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट मेथड क्या होता है? फर्स्ट मेथड, इस क्वेश्चन को हम 3 वेज से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड अभी जो मैंने कराया था ओरिजिनल नंबर लेट करके ही करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या है? इससे 20% बढ़ाओ, मतलब कितना बढ़ाना है? 20%। तो 20% को मैं क्या दे सकता हूँ फ्रैक्शन में? 1/5। ठीक है, सॉल्व करूंगा तो 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 5 से 10, तो कितना जाएगा? 1/5। तो 20% 1/5 होता है, ये बोला था याद करने के लिए। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जो नीचे वाला नंबर हो गया, वो ओरिजिनल नंबर। ठीक है, जो ये नीचे वाला नंबर होगा वो ओरिजिनल नंबर। अब 5 का 20% कितना है? 1। ठीक है, अब हमको इंक्रीज करना है संख्या में, तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? परसेंट रिजल्ट। अब देखो बिल्कुल बहुत ईजी तरीका है कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब मैं इसको एक बार और लिखता हूँ, 20% इजकल टू 1/5। अब मैंने क्या कहा था? 5 ओरिजिनल नंबर है, तो वो संख्या कितनी है? 20। तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से? 20। ठीक है, 5 किसके इक्वल हो गया? 20 के। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब 5 20 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 20/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? अब क्या निकालना है मेरे को? इस संख्या को 20% बढ़ाओ, मतलब 5 का 20% कितना है? 1। तो संख्या कितनी बढ़ानी है? 1। तो संख्या क्या थी हमारी? 5। इसमें कितना ऐड कर देंगे? 1। तो कितनी हो जाएगी ये? 6। समझना, इन संख्या को 20% बढ़ाओ। 5 का 20% कितना है? 1। ठीक है, तो संख्या 20% बढ़ाओ, मतलब 20% मतलब क्या है? 1। तो इस संख्या में कितना बढ़ाना है हमको? 1। तो 5 और 1 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो 1 किसके इक्वल है? 20/5 के, तो 6 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से? 20/5 इंटू में 6। अब ये जाके इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 5 4 सा 24, 6 सा 24, तो
तो जो ओरिजिनल संख्या आ जाएगी यानी कि इंक्रीज करके कितनी आ जाएगी 24। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये था। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 20% कितना है 1/5। मैंने बताया था नीचे ओरिजिनल नंबर होगा और ऊपर जो होगा परसेंट रिजल्ट होगा, मतलब 5 का 20% कितना है 1। जो भी हम इंक्रीज करेंगे, जिस भी संख्या में इंक्रीज करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर होगा वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, फिर बोला है 20% इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब वो कह रहा है वह संख्या कितनी है 20, तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा 20 के। अब 20% बढ़ाओ, मतलब 5 का 20% कितना बढ़ाया, उसमें 1 बढ़ाया, तो 5 और 1 कितने हो गए 6। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा से 20/5 का, तो 6 किसके इक्वल हो जाएगा 20/5 इंटू 6। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 24। यही क्या हो जाएंगे हमारी वो संख्या हो जाएगी जिसमें 20 में हमने 20% का मतलब एक संख्या 20 है, इस संख्या को 20% बढ़ाओ, तो जब उस संख्या को 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। फर्स्ट मेथड तो ये था। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो हमको सेकेंड मेथड करना है। अब क्या करना है, 20 एक संख्या 20 है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे उसको 20% निकाल लेंगे। 20 का 20% कितना होता है 20 इंटू 20 में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4। तो इस संख्या में कितना ऐड कर देंगे हम 20 में कितना ऐड करेंगे 4, 20 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा ये 24। एक मेथड ये है। ठीक है, पोज द वीडियो नोट डाउन। ठीक है, अब करते हैं लास्ट मेथड थर्ड। अब देखो थर्ड मेथड क्या है। थर्ड मेथड क्या कह रहा है, एक मेथड ये था, एक मेथड ये था और एक थर्ड मेथड है। अब मुझे क्या नंबर दे रखा है 20, मैं इसको 100% मान लेता हूँ। वो संख्या कितनी है 20 है, एक संख्या 20 है, तो इस संख्या को मैंने 100% के इक्वल मान लिया। किसके इक्वल है 100% इक्वल टू 100% किसके इक्वल है 20। अब इस संख्या को 20% बढ़ाओ। ठीक है, परसेंट में कितने बढ़ाए हैं 20, 100% किसके इक्वल है 20 के। तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी 1% की, तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से 20/100। अब संख्या को कितना बढ़ाना है 20 बढ़ाना है 20%, तो 100 में क्या ऐड कर देंगे 20, तो कितना हो जाएगा ये 120%। तो मुझे अब 120% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी 100 तो थी, मुझे 20% और बढ़ाना है, तो मैं 100 में ही 20% बढ़ाऊंगा। तो कितना हो जाएगा ये 120% इज टू 20/100 इंटू 120। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 2 से कितना आ जाएगा 24। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो ये तीन मेथड थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे इजी मेथड तो ये वाला है। ठीक है, और जो आपके लगे आप उससे कर लीजिए। वैसे तो ये बेस्ट है, इससे आगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा बिल्कुल सेम उसी के बेस पे क्वेश्चन एक और करते हैं। ठीक है, अभी हम कम से कम और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, 1200 को 30% कम किया जाता है, रिजल्ट बताओ। वो वेरी सिंपल, इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे अभी करा था। अब देखो 1200 ओरिजिनल नंबर क्या है 1200, तो मैं मान लेता हूँ इसको 100% मान लेता हूँ। 100% किसके इक्वल है 1200 के। ठीक है, 100% किसके इक्वल है 1200 के। अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने 30% कम कर दिया। ठीक है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था, इंक्रीज करा था 20%, इसमें क्या कर दिया 30% डिक्रीज कर दिया। जब 30% डिक्रीज कर दिया तो 100 में से माइनस करेंगे इस बार। जब हमने पहले इंक्रीज करा था 20%, तो क्या करा था उसको इंक्रीज करा था। अब हमने क्या कर दिया इसको 30% कम कर दिया, तो क्या करेंगे इसको 100% माइनस 30%, तो कितना जाएगा 70%। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको 70% निकालना है। 100% किसके इक्वल है 1200 के, तो 70% किसके इक्वल हो जाएगा 1200/100 इंटू 70। ठीक है, 100% से परसेंट कट जाएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 7 से 84 और 0। ठीक है, तो 12% को 30% कम किया जाता है, तो रिजल्ट बताओ। जब हम 1200 को 30% कम करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको 840। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब ये था एक आम जिंदगी, अब करते हैं मिनटोस जिंदगी। ठीक है, मिनटोस कैसी होती है,
मतलब इससे अच्छा मेथड है वो जो अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों सेम, दोनों तरीके सेम है, जैसे आपको अच्छा लगे वो करो, पर ये ज़्यादा बेटर है। कितना कम करना था? 30%। तो 30% को 30/100 लिखेंगे। 0 से 0 कितना लिख सकते हैं हम? 3/10। ठीक है, किसको लिख सकते हैं? 30% को। 30% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 30% इज इक्वल टू 3/10। अब देखो नीचे हमेशा क्या रहेगा? ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? 10। और ओरिजिनल नंबर है क्या? 1200। तो 10 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से? 1200 के। ठीक है, अब ये बात बहुत समझने वाली बात है कि 10 का 30% कितना है? 3। मतलब जो परसेंट रिजल्ट में आ रहा है वो कितना है? 3। तो हमको माइनस क्या करना है? 3 ओरिजिनल नंबर में से। तो 10 कितना? 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? 7 की। तो 7 किसके इक्वल हो जाएगा? 1200 डिवाइड बाई 10 इंटू 7। ठीक है, 0 से 0 तो कितना आ जाएगा? 840 अगेन। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बेटा सब बेस्ट मेथड यही है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, if 37 is to 1/2% of a number is added with itself, the result become 1320. Find the original number। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, ठीक है तो क्वेश्चन पहले जैसे ही, पर थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ गए हैं। अभी कह रहा है if 13 is to 1/2% of a number is added with itself, ठीक है, added with itself, the result become 1320। पहले इसको डिटेल्ड तरीके से करते हैं, ठीक है ना। इसको बेसिक तरीका क्या है इसका करने का, मतलब डिटेल तरीका। तो लेट, मैं खाली समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको एग्जाम में यूज नहीं करना है, ठीक है। लेट दी ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। जो ओरिजिनल नंबर था हमने उसको क्या मान लिया? एक्स। अब क्वेश्चन में देखो, इफ 13 is to 1/7 ऑफ अ नंबर, ये क्या कह रहा है? 37 is to 1/2% ऑफ अ नंबर is added with itself, is added with itself, ठीक है। 13 is to 1/2% of a number is added with itself, is added with itself, it become 1320। ये है इसका डिटेल्ड मेथड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो x प्लस 13 7 is to 1/2% को क्या लिख सकते हैं? 3/8, ठीक है, फ्रैक्शन में इंटू x, ठीक है, इजकल टू में 1320। अब इसका एसएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1320। 8 और 3 कितने होते हैं? 11x डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1320। अब 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 में से 11, 11 2 से 22, 122, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 इंटू 8, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से? 8 0 8 16 960, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर हमने क्या ऐड करा था? x। तो ओरिजिनल नंबर क्या आ गया हमारा? 960, ठीक है। ये पूरा डिटेल्ड मेथड था। अब जो हमें कंपटीशन लेवल में, मतलब एग्जाम में करना है, वो हम बताता हूँ मैं, ठीक है। इसको पोज द वीडियो नोट डाउन। अब देखो, अब करते हैं, ये आम जिंदगी थी, मिनट ऑफ जिंदगी पे आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अब करते हैं, इफ 13 is to 1/2%, पहले तो 37 is to 1/2% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/8। और इससे पहले हमने पढ़ा था नीचे वाला क्या होता है हमेशा? ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और ये क्या होता है? परसेंट रिजल्ट। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। उसने कहा है इफ 37 is to 1% ऑफ अ नंबर, ठीक है। नंबर क्या है हमारा? ओरिजिनल नंबर 8। इसका 37 is to 1/2% कितना है? 3 इज एडेड विद इटसेल्फ। मतलब अगर मैं 8 प्लस 3 कर देता हूं तो कितना आएगा? 11, ठीक है। इज एडेड विद इटसेल्फ, इट बिकम 1320। मतलब इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना आएगा? 11। तो 11 जो हो जाता है वो कितना आ जाता है हमारे पास? 1320। 1320। पहले हमको क्या दे रखा था पहले वाले क्वेश्चंस में? ओरिजिनल नंबर। इसमें ओरिजिनल नंबर ना देके हमको रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट क्या क्या? कि अगर मैं 8 का 37/1/2%, ठीक है, कितना है? 3, दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है? 1320, ठीक है। उल्टा हो गया आपकी बात।
फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। 11 किसके इक्वल है 1320 का, ओरिजिनल नंबर क्या है 8, तो 8 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1320 डिवाइड बाय 11 इंटू 8, ठीक है, वेरी सिंपल। तो 11 1 से 11, 11 2 से 22, 120, तो 120 इंटू कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 960 अगेन, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखो कितने कितने सेकंडों में हो गया, कितना इजी था ना। ये था मेरा बेसिक पूरा डिटेल्ड मेथड जिसको बोलते हैं, और ये था जैसे हमको कंपटीशन लेवल करना है, ठीक है। तो वो अच्छे से समझ में आएगा, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 62:1/2% of a number is subtracted from itself, then the result becomes 6321. Find the original number, ठीक है। तो बिल्कुल पहले इसको डिटेल मेथड में करते हैं। डिटेल मेथड क्या है इसका, ठीक है, पहले डिटेल मेथड में करते हैं। ये कह रहा है इफ 62:1/2% ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, पहले मान लेते लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स। ओरिजिनल नंबर हमने क्या मान लिया x। अब कह रहा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ 62:1/2%, ठीक है, ऑफ ए नंबर, नंबर क्या है हमारा x, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, सब्ट्रैक्ट क्या कर दिया उसी नंबर में से, द रिजल्ट बिकम कितना आ जाता है 6321, ठीक है। फाइंड दी ओरिजिनल नंबर, क्या फाइंड करना है हमको, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस 1/2% को क्या लिख सकते हैं 5/8 इन फ्रैक्शन में, ठीक है, ऑफ x यानी कि इंटू एक्स इज इक्वल टू 6321, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8x माइनस 5x डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6321, ठीक है। तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6321, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, तो x की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे हम 8 में, तो कितना आ जाएगा ये 7 8 56, 8 1 8 2 16, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा ओरिजिनल नंबर 16856, 16856 इज योर ओरिजिनल नंबर। ये कैसा था हमारा, बिल्कुल डिटेल मेथड में था, पर हमको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ठीक है। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। अब देखो बहुत ईजी है, पहले क्या करेंगे 62:1/2% को क्या लिख सकते हैं 62:1/2% को हम लिख सकते हैं 5/8, ठीक है, 5/8 लिख सकते हैं। अब उसने बोला है कि 62:1/2% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, मतलब ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 8, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 5, तो कितना बचा हमारे पास 3, ठीक है, ऑफ इटसेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम 6321, मतलब जो नंबर सब्ट्रैक्ट करके आया वो किसके इक्वल हो गया 6321 के, ठीक है। फिर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमेशा क्या रहता है नीचे वाला 8, तो 3 किसके इक्वल है 6321 के, तो 8 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से 6321 डिवाइड बाय 3 इंटू 8, ठीक है, 3 से कैंसिल कर दो, तो 3 2 6, 3 1 3, 7 21, तो कितना जाएगा 2107 इंटू 8, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16856, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो बहुत इजी था, सेकंडों में हो गया, तो ये आपको समझाने के लिए था, ये जो आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.25% ऑफ 16:2/3% ऑफ ₹4800। इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, सेम ये ना आए पर इसके बेस पे एक ने वो आएगा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। मैंने बताया था ऑफ का क्या होता है मल्टीप्लाई, तो क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.25% ऑफ 16:2/3% ऑफ 4800, ठीक है। अब देखो 0.25%, 0.25% को लिख सकता हूँ अपॉन में 100, और पॉइंट हटा के भी क्या लगा सकता हूँ 100, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 16:2/3% को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/6 इन फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई 4800। अब देखो 00 से 00 कैंसिल, 25 4 100, 4 1 4, 4 2 8, 6 2 12, तो कितना आ जाएगा 2,
ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी से हो गया। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 50 देन व्हाट इज 87.5% ऑफ दैट नंबर। अब देखो सिंपल 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5। ठीक है, 87.5% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 87.5% को लिख सकता हूँ 87:1/2%, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 7/8। ठीक है, अब परसेंटेज से मैंने किस में चेंज कर लिया, फ्रैक्शन में, क्योंकि मुझे किस में दे रखा है, विदाउट परसेंटेज में दे रखा है। अब देखो उसने बोला है साफ 20% ऑफ अ नंबर इज 5, तो 20% किसके इक्वल है, इट मीन 20% किसके इक्वल है, 50 के। 20% को लिख सकता हूँ मैं 1/5, किसके इक्वल है, 50 के। अब उसने बोला 7/8% किसके इक्वल होगा। ठीक है, 87.5% को क्या लिख सकता हूँ, 7/8। तो 1 की वैल्यू निकालने, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 50 इंटू 1/5। तो 7/8 किसके इक्वल हो जाएगा, 50/1/5 इंटू में 7/8। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 5 इंटू 7/8। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 218.75। ठीक है, तो पोज द वीडियो टू नोट डाउन, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अब कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ 6:2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द रिजल्ट बिकम 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। बिल्कुल सिंपल, अभी जो करा था बिल्कुल सेम ऐसे ही है। 6:2/3% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/15 ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। 15 का 6:2/3% कितना होगा, 1। इट मीन्स 15 में से हमने क्या माइनस कर दिया, 1, तो कितना आया रिजल्ट, 14। तो 14 किसके इक्वल हमारा, 15670। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमेशा क्या होता है, नीचे वाला 15। तो 15 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, 5670 डिवाइड बाय 14 इंटू 15। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। ठीक है, 14 4 जा 56 और 14 5 जा 70। अब 405 की किस में मल्टीप्लाई कर दो, 15 में। 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6075। ठीक है, पोज द वीडियो, नोट डाउन। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये कह रहा है व्हाट इज 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 70। तो क्या निकालना है हमको निकालना है 20%। 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 20% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/5, जो फ्रैक्शन में याद करने के लिए बोला था। 50% को 1/2 ऑफ 75% को सिंपल 3/4। ठीक है, इंटू 70। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है, वेरी इजी। 5 1 5, 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचेगा, 3 7 21 अपॉन में 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 4 5 20, डिवाइड कर लो 21 को 4 से, 4 5 20, 1 पॉइंट लगा के 0, 4 2 8, 2 पॉइंट लगा 0, 4 5 20, कितना आ जाएगा, 5.25। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो ये क्वेश्चन करना है, ये थोड़ा डिफरेंट है। मैंने बोला था इन जितने भी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर ही आना है। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या है, इफ 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 40% ऑफ a माइनस बी देन फाइंड a रेशियो b। क्या फाइंड करना है हमको, a रेशियो b फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। इफ 20% ऑफ a प्लस बी, क्या गिवन है हमको, 20% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू 40% ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, 20% को लिख सकता हूँ 20/100 इंटू a प्लस बी। 40% को क्या लिख सकता हूँ 40/100 इंटू a माइनस बी। अब देखो 100 से 100 कैंसिल, 10 2 20 और 10 4 40, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 2b, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 4a माइनस 4b, और इसको भी रहने दो। देखो 2 1 2, 2 2 4, तो कितना आ जाएगा ये a प्लस बी इज इक्वल टू
2 की मल्टीप्लाई 2a माइनस 2 की b में 2b, ठीक है। अब देखो ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो प्लस का इधर आके माइनस का, a माइनस 2a, ये भी प्लस का उधर जाके माइनस का, ठीक है। तो a में से 2a कितना बचेगा, माइनस का a, और 2b में से माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस, तो कितना जाएगा माइनस का 3b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो a रेशियो b कितना जाएगा, 3:1, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्या, व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 400, तो वेरी सिंपल, 20% को लिख सकता हूँ मैं 1/5 और 25% को 1/4, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 400, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 100, 5 1 5, 5 2 10, कितना बचा 20, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 20, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 देखो थोड़ा इसी से रिलेटेड है। ये क्या कह रहा है, इफ 240 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ द नंबर विल बी, मतलब कह रहा है इफ 20%, इफ 240 इज 20% ऑफ अ नंबर, मान लेते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, वो नंबर हमने क्या मान लिया एक्स। अब कह रहा है 240 इज 20% ऑफ ए नंबर, इट मीन्स 20% ऑफ ए नंबर, नंबर कितना था एक्स, इज का मतलब इक्वल टू इज 240, तो नंबर क्या हो जाएगा, पहले नंबर ही निकाल लेते हैं। 20% को लिख सकता हूँ मैं 1/5 इंटू एक्स इक्वल टू 240, तो एक्स कितना हो जाएगा 240 इंटू 5, तो एक्स आ जाएगा 5 4 20, 5 2 10 11 12, वो नंबर कितना आ गया हमारा 1200। अब क्या कह रहा है, देन 120% ऑफ नंबर विल बी, मतलब जो नंबर आया उसका कितना निकालना है 120%, तो नंबर कितना है हमारा 1200, इसका 120% कितना हो जाएगा, ठीक है 144 0, 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर कर दो 144 0 0, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो ये 12 जितने भी स्क्वायर और क्यूब है कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 या 25 तक क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से नेक्स्ट 10 या 20 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, इसमें 10 ही हो पाए। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, राम राम।